आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है। हम मंच जरा व्यवस्थित कर लें, हम पे बैठ जाए। बोले भारत माता की, भारत माता की, जालपा मैया की, जावर और आसपास की जनता की, सभा में आई बहन भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की और प्रेस के मित्रों की भी जय। प्रेस के मित्र अगर कुछ ऐसा कर लेंगे कि आपका भी काम हो जाए और उनका भी हो जाए। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष दिलवर जी, अब जहां अध्यक्ष दिलवर हो जनता का आशीर्वाद तो मिलेगा। हमारे सांसद आदरणीय रोडमल नागर जी, युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष भाई अभिलाष पांडे जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय नारायण सिंह पवार जी, जरा ताली बजा के अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी के 20 पितामह भले और भोले आदरणीय बद्रीलाल यादव जी, हमारे यशस्वी विधायक वरिष्ठ नेता श्रीमान राज्यवर्धन सिंह जी, मेरे युवा विधायक साथी आदरणीय कुंवर कोठार जी, मेरी बहन जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती गायत्री जसवंत गुर्जर जी, पूर्व विधायक श्री पंडित हरिचरण तिवारी जी, आदरणीय अरुण भीमावत जी, मोहन शर्मा जी, मेरे मित्र भाई जसवंत गुर्जर जी, राजेश दुबे जी, पूर्व विधायक हमारे आदरणीय अमर सिंह यादव जी, भाई गौतम टेटवाल जी, पूर्व सिंह पवार जी, हमारे विधायक द्वय आदरणीय प्रेम शंकर लोवंशी जी, विष्णु खत्री जी, हमारी शान केदार काका जी, दीपेंद्र सिंह चौहान जी, दीपक शर्मा जी, ज्ञान सिंह गुर्जर जी, मनोज सिंह हाड़ा जी, रमेश साहू जी, निर्मल जैन जी, लक्ष्मी नारायण पटवारिया जी, अरविंद शर्मा जी, नारायण सिंह सालरिया खेड़ी जी, जगदीश पवार जी, राम नारायण डांगी जी, मान सिंह टोका जी। आप लोग इतने बहुत है क्या? क्योंकि अब टाइम ज्यादा होता तो मंच पर विराजमान मेरे बाकी सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारियों और सामने बैठे भी उनसे बड़े कार्यकर्ता जो नेताओं को बनाते हैं, मेरे बहनों मेरे भाइयों और व्यापार और प्रदेश के बहनों और भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। इधर जाए, जरा सामने देखने जाए, जरा पार्टी ने थोड़ी टेंट लगाने में कंजूसी कर दी, नीचे नीचे लगा दिया, उधर दिखाई नहीं देता या फिर जनता ज्यादा आ गई। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये उपचुनाव की कहानी ग्वालियर से शुरू हुई थी। आवाज नहीं आ रही? पीछे आवाज आ रही कि नहीं आपको? उस पर बोलूं क्या? पता नहीं वो कैसा है, इसी में बोले तो फिर अब थोड़ा शांति रखें। सवा साल पहले इसको कहते हैं जुगाड़। अपन तो भाजपा के कार्यकर्ता कैसे भी काम चला लेते हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सवा साल पहले एक सरकार बनी थी। जनता से झूठे वादे करते, झूठे वचन देकर, अच्छा वो भी पूरे प्रदेश के कानून नहीं बनी। अगर बनी थी तो उसमें बड़ा योगदान था ग्वालियर चंबल संभाग का।
बाकी जगह तो मामा ने पछाड़ी दिया था कांग्रेस को, लेकिन वह सीटें कम रह गई, कांग्रेस को ज्यादा मिली। कहानी ग्वालियर चंबल से शुरू हुई थी। धोखा तब भी दिया था कांग्रेस। मुख्यमंत्री के लिए चेहरा बताया था कोई का, लड़की वालों को दिखाया कोई, बारात कोई और की निकाली, सहनाई किसी और के नाम पे बजी, घोड़ी पे कोई और बैठा, लेकिन मंडप में पहुंचे तो फेरे किसी और के साथ फाड़ दिए। ज्योतिरादित्य जी को धोखा दिया। गद्दारी वहीं से शुरू हो गई। अब मुझे लगता था कि भैया मामा तू नहीं है, लेकिन ये है। एक बात और बताऊं आज, अगर मैं चाहता तो 2018 में सरकार बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि बहुमत नहीं था कांग्रेस के पास। 114 उनकी थी, 109 हमारी। उसमें तो 800 से ब्यावरा रह गई थी, किनारे पे जाके फंसी थी। और ब्यावरा जैसी गई थी, कोई 130 से, कोई 220 से। लेकिन मामा को तकलीफ नहीं थी। हमका जनता का फैसला वोट हमें ज्यादा मिले, सीट उन्हें ज्यादा मिल गई। निर्दलीय विधायक आ रहे थे रास्ते में, कह रहे थे शिवराज जी आपको समर्थन देंगे, लेकिन मैंने कहा कि भैया जब ब्यावरे में हार गए तो अब मुझे नहीं बनाना, कांग्रेस ही बना है। थोड़ा दिल में कसक भी थी। भाई मुझसे हिसाब मांग रहे हैं, 15 साल का हिसाब। दिग्गी राजा कमलनाथ, अरे मुझसे हिसाब मांगने वालों पहले खुद के गिरावे में झांक के तो देख लो रे। सुना यहाँ की जवाबदारी उनको ही दी है। मिस्टर बंटा ढाल, क्या हालत कर दी थी कमलनाथ तुम्हारी कांग्रेस ने। बच्चों को तो पता ही नहीं, उन्हें तो मामा का राज देखा है। अरे बुजुर्गों आपको पता होगा 2003 के पहले सड़कें थी क्या? हटाई पैदा नहीं। और बिजली कितनी आती थी? आती कम थी, जाती ज्यादा थी। लोग नारे लगाते थे जब तक रहेंगे डिग्गी जलती रहेगी डिब्बी। मुझसे सब मांग रहे हो? पूरे प्रदेश को तबाह कर दिया तुमने। मुझे लगा कि 15 साल मैंने राज चलाया, अब जान दो कांग्रेस को चलाने। लेकिन सोचा ये था कि कुछ तो अच्छा करेंगे। 15 साल में लौट के आए, सेवा करेंगे, वादे निभाएंगे, वचन पूरे करेंगे। 1.25 साल में यह हालत हो गई। मैं जहां जाऊं लोग मामा मर गए रे, गिरा दे सरकार, गिरा दे सरकार। वो लोग कहते थे कि नहीं कहते थे? तब मैंने मना किया मेरे लोगों को, मैं नहीं बना, कांग्रेस बनाए। लेकिन पाप का घड़ा 27 साल में भर जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं आज कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को, जब दिग्विजय सिंह थे, कमलनाथ कह रहे थे मामा 15 साल का हिसाब दो। एक कमलनाथ, जब तुम्हारी और दिग्गी की सरकार थी, प्रदेश का बजट था 21,000 करोड़। मामा ने बढ़ा के कर दिया 2 लाख करोड़ से ज्यादा। जब तुम्हारी सरकार की सकल घरेलू उत्पाद था 98,000 करोड़, मामा ने बढ़ा के कर दिया था 7,07,000 करोड़। जब तुम्हारी सरकार थी 2003 में दिग्गी राजा
पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय 1500 रुपया थी, मामा ने बढ़ा के कर दी 80,000 रुपया। जब तुम थे तो गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढम था, गड्ढे थे कि गड्ढम गड्ढा था, पता ही नहीं चलता था। मामा ने 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बना के तैयार कर दी। अरे ब्यावरा कोई आया होगा 10 साल पहले का, ब्यावरा पहचान लेगा। अगर ब्यावरा को चारों तरफ हाईवे से जोड़ा तो कमलनाथ की राजा आपने नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने जोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा। जब तुमने एक बांध बनाया दिल्ली राजा, आपसे मुझे बनाया एक बांध, आज मोहनपुर, कुंडालिया, सुठालिया अगर बन के तैयार हो रहे तो कमलनाथ की राजा तुमने नहीं किए रे, शिवराज मामा ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ए मेरे किसान भाइयों, सिंचाई की व्यवस्था थी केवल 7 लाख हेक्टेयर में, मामा ने बढ़ा के कर दी 41 लाख हेक्टेयर। और सुन लो राजगढ़ जिले वालों, सूखा था हमारा खेत, लेकिन आज जो बांधों की श्रृंखला बनाना हमने शुरू किया है, राजगढ़ जिला पंजाब को मात करेगा, उत्पादन में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जवाब कमलनाथ तुम्हें देना पड़ेगा। बिजली 2-3 घंटे नहीं आती थी, मामा आया, मैंने कहा 24 घंटे दूंगा, लोगों ने मजाक बनाया जैसे ही जा रहा होगा। लेकिन आज गांव में 24 घंटे बिजली का चमत्कार किया है तो मामा ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमसे हिसाब मांगते हो, बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, कृषि का उत्पादन हो, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, तहसील, जिले, तुमने बनाए दिल्ली राजा। अरे जब जब जो मांगा, सुठालिया के लिए मांगा, चाहे राजगढ़ के लिए मांगा, और चाहे ब्यावरा के लिए मांगा, शिवराज ने कभी कसर नहीं रखी। काम के मांगा तो दिन डूब जाएगा, रात हो जाएगी। आज ब्यावरा वालों, आपसे दिल पे हाथ रख के पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, मैंने जितने विकास के काम किए किए थे क्या? जोर से बताओ, किए थे क्या? मुझसे हिसाब मांगते हो? क्या बहस करना चलो? प्रदेश को तबाह करने वालों, प्रदेश को प्रगति तरक्की की राह पर ले गए तो हम ले गए, किसी कर्म ने आवाज हमने दिलाई। मेरे बहन और भाई इन्हें क्या किया 100 साल में, कोई बता तो दे। एक ईंट लगी क्या बताओ ब्यावरा में? जोर से बताओ, कोई विकास का काम हुआ? कोई सड़क बनी? कोई बाग बना? जब भी कमलनाथ जी के पास जाए कांग्रेस के लोग और कहेंगे पैसा दे दो, तो कमलनाथ के पैसा है नहीं, मामा सब खजाना खाली कर गया। अरे औरंगजेब का खजाना था जो मामा खाली कर गया। बहाने बनाते पैसा नहीं है। आज पैसा कहां से आ गया? नारायण सिंह जी मामा ने कसर रहने दी का, और ना कसर रहने दूंगा प्रदेश के बहनों और भाइयों, ग्वालियर वालों, चंबल वालों, मालवा वालों, निवाड़ वालों, महाकौशल वालों, विंध वालों, सुन लो। वो बहाना बनाते थे कि पैसा नहीं है, लेकिन मैं विश्वास से भर कर कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। अरे वो काय का मुख्यमंत्री जो रोज रोए कि पैसे ही नहीं है? क्या करोगे ऐसे मुख्यमंत्री का बताओ? फिर तो कोई को बिठा दो भैया, धन्नू, पन्ना, कल्लू, मन्ना, चन्ना, टुन्नू, जुम्मन, बैठते क्या करूं? पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है तो क्या भाग ढोकने के लिए मुख्यमंत्री बन गए?
रोना तो बड़ा आसान है, घर में बैठ के कुछ है नहीं, क्या करेंगे। कमलनाथ जी नेता वो है जो संकट भी हो, कठिनाइयां हो, मुश्किल हो, तो उस मुश्किल में भी जनता को संकट के पार निकाल कर ले जाए। और ये तरफ जब दिल में होती है अपनी जनता के लिए, तब क्या चाह होती बार राह निकल जाती है। मैंने कोरोना काल में भी पैसे की कमी नहीं आने। कमलनाथ जी आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने कोरोना से निपटने की तैयारी क्यों नहीं की? जब कोरोना फैल रहा था तब आप इंदौर में आईफा की मीटिंग कर रहे थे। सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, उनके साथ मीटिंग हो रही थी, फोटो खिंचाए जा रहे थे, जनता कोरोना में मर रही थी। आप बॉलीवुड ग्रुप के साथ बैठ के और उनके साथ फोटो खिंचा रहे थे। क्या इंतजाम किया था आपने कोरोना के लिए? सारे विकास के काम ठप कर दिए, उद्योगों का गला दबा दबा के कोरोना वाली कंपनी को पैसा दिलवाया। मेरे बहनों और भाई को दुख है कहते हुए, जवाब देना पड़ेगा कमलनाथ जी। मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों की मंडी कौन ने बनाया? भ्रष्टाचार का अड्डा कौन ने बनाया? जनता के लिए पैसा नहीं है, किसानों के लिए पैसा नहीं है। फसल बर्बाद हो गई, मर गए रो रो के। राहत दे दो, मुआवजा दे दो, दिया कभी कमलनाथ ने? और सुन लो मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, मामा आ गया, सर्वे करवा दिया है, राहत की पूरी राशि दूंगा, चिंता मत करना, चिंता मत करना। ये राहत के पैसे दबा के बैठ गए, ये खुद पैसे बनाते रहे। कौन सी कंपनी, कौन सा ठेकेदार, किसको ठेका मिले, इस चक्कर में लगे रहे। 100 करोड़ के काम 200 करोड़ के ठेके हुए। प्रदेश तबाह हो रहा था, बर्बाद हो रहा। मेरी सब योजना बंद कर दी भाई और बहनों। भाई मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, क्या सरकार बदलने के साथ योजनाएं बंद करनी चाहिए? अरे करना चाहिए क्या, बताओ। ये मामा ने उस पर लाड़ी लक्ष्मी बनाई, समाज के हर वर्ग के लिए बनाई। मेरी बेटी बोझ न रहे, प्रधान बन जाए, लेकिन मेरी लाडली लक्ष्मी योजना कमलनाथ जी आपने ठंडे बस्ते में डाल दी। अभी पूछ रहे थे मैंने क्या पाप किया? अरे पाप ये किया कि 2 लाख का के कर्जा माफ नहीं किया रे। सही बात है कि नहीं? अच्छा मर गए बेचारे रेगुलर वाले, अच्छे खासे दे रहे थे। आए राहुल भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में माफ। बिहार में मुख्यमंत्री साहब लट्टू हो गए थे। चुनाव के बाद जब हम मुख्यमंत्री नहीं बने, जनता की बीच गया, एक जगह मैंने कहा दिया कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। तो किसान चिल्लाए मामा गलती हो गई रे, 2 लाख के चक्कर में पड़ गए। हम मामा को टूटा फूटा देख रहा था, आधी छोड़ एक को ढाबे, आधी मिले न पूरी पावे। रेगुलर डिफाल्टर बन गए बेचारे, 0% की बजाय 18% ब्याज पर कर्जा। अब कर्जे की गठरी माथे पर रखी है, ब्याज की ब्याज। तो कई किसान कह रहे मामा क्या कह रहे ब्याज, कमलनाथ रखवा गया। तो सुन लो मेरे किसान भाइयों, ये ब्याज की गठिया कमलनाथ रखवा के क्या है, मामा शिवराज सिंह चौहान उतारेगा। मैं कैसे तुम्हें तड़पता हुआ देख,
पाप उनने किया है, प्रायश्चित मामा करेगा। मैंने क्या पाप किया बोले? अरे बहनों और भाइयों, मेरे भांजे भाइयों, मैंने योजना बनाई है तुम्हारी। सामान्य वर्ग के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों, पिछड़े वर्ग के, मेरी पिछड़े वर्ग की जितनी जातियां हो, हमारे एससी एसटी भाई बेटा बेटी, अल्पसंख्यक कोई नहीं छोड़ा। और तय मैंने ये किया कि अगर 12वीं में बढ़िया नंबर लेके आते और अपनी प्रतिभा के बल पर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, उच्च शिक्षण संस्थान कहीं भी होता है, तो किसान का, गरीब का बेटा फीस नहीं भर सकता। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 8 लाख रुपया साल फीस, बताओ गरीब का किसान का बेटा भर सकता है? मध्यम वर्गीय भर सकता है? तो मैंने तय किया कि जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपया साल से कम है, वो कोई भी हो, उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बताओ अच्छी योजना थी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, थी कि नहीं? कमलनाथ जी मेरे क्या पाप किया? पाप तुमने ये किया कि मेरे भांजे भांजियों की फीस छीन ली, भरवाना बंद कर दी। ये पाप है कि नहीं बताओ? और भांजे भांजियों, मामा आ गया रे, अब फिर से फीस भरवाना शुरू कर देगा। आई लव यू टू भांजे भांजियों। मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं और वो तरस जाए फीस भराने, मध्य प्रदेश की धरती पर ये नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा। कमलनाथ पूछ रहा मैंने क्या पाप किया था? आई लव यू मामा। अरे आई लव यू टू कह दो मैं। और मेरी बहनों, एक योजना मैंने बनाई। गांव में मैं देखता था मेरी गरीब बहनें बेटा बेटी को जन्म देने के बाद हफ्ते भर भी आराम नहीं करती, मजदूरी करने जाना पड़ता। हमने तय किया बेटा बेटी जन्म देगा तो 4,000 रुपए जन्म के पहले और 12,000 बाद में 16,000 लड़ुआ खाने के लिए देंगे। कमलनाथ जी मेरे बहन के लड़ुआ छीन लिए तूने भैया, बताइए पाप था कि नहीं? अब वो लड़ुआ के 16,000 फिर ये भैया मेरी बहना देना शुरू करेगा। चिंता मत करना, तुम्हारा भैया आ गया। कमलनाथ पूछते क्या पाप किया था? आपने पाप किया था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में छोटी गृहस्थी का सामान देता था, आपने अकड़ कटाव में 51,000 दूंगा। शादियां हो गई, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, बिटिया ससुराल चली गई, साल भर हो गया, भांजे भांजी भी आ गए, कमलनाथ का धेरा नहीं आया 51,000 का। आप बताओ ये पाप था कि नहीं था? क्या पाप किया है? अरे एक्सीडेंट में मौत में देता था 4 लाख। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, कि अगर बहन का पति ना रहे, विधवा हो जाए, तो जिंदगी पहाड़ बन जाती है। उस गरीब बहना की जिंदगी आसान हो जाए, इसलिए 4 लाख आपने संबल योजना के 4 लाख विधवा बहनों के हाथ में छीन लिए। कमलनाथ ये पाप था कि नहीं था? बता। अरे अंतिम संस्कार के लिए, कफन दफन के इंतजाम के लिए 5,000 रुपया देता था। दिग्गी कमलनाथ आप गरीबों के कफन के लिए 5,000 खा गए। पूछते हो क्या पाप किया था? मैं मुझे तो तीर्थ यात्रा करवाता, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी। तुमने मेरे बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन यात्रा छीन ली। अब चिंता मत करना, श्रवण कुमार आ गया है बुजुर्गों, कोरोना खत्म होने दो, तीर्थ ले जाऊंगा, चिंता मत कर।
कितनी बात है मैं बताऊं? एक 4,000 बेरोजगार भत्ता देगा नहीं दिया। अगर बताऊंगा तो टाइम और ज्यादा हो जाएगा। ये कमलनाथ जी आपने किया, आपकी सरकार ने किया। गरीब को तबाह और बर्बाद कर दिया। और इसलिए मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को धन्यवाद दूंगा। जब कांग्रेस के पाप का भ्रष्टाचार का घड़ा भर गया तो डंडा रक्त मार के 7 साल में सरकार गिरा दी। बोलो सिंधिया जी बुरा किया। अब मेरे बहनों और भाइयों वो परेशान है। और परेशानी की हालत ये है कि आजकल तो मुझे शुद्ध गालियां ही बच रहे हैं, शुद्ध गालियां। वो कहते हैं शिवराज सिंह चौहान घुटना टेक है। भैया मेरी जनता के सामने लाख बार घुटना टेकूंगा, मेरे भगवान ही ये तेरे मेरी जनता, मेरी जनार्दन, उसकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा। वो कहते हैं शिवराज सिंह नारियल का ट्रक लेके चलता, चलूंगा क्योंकि उद्घाटन शिलान्यास करूंगा तो नारियल तो फोड़ूंगा। तुमने कुछ किया ही नहीं तो नारियल का से फोड़ो। फिर कहते हैं नंगा भूखा है। मुझे फर्क नहीं हुआ पड़ता, मैं किसान का बेटा हूं। क्या किसान का बेटा होना अपराध है? क्या किसान होना अपराध है? क्या किसान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? अरे भैया ये बड़े उद्योगों वाले बड़े लोग ये मानते थे कि मुख्यमंत्री पे तो हमारी ठेका है, ये कहा किसान आके बैठ गया, हटा ही नहीं रहा। सभागार में फिर दे गाली। फिर एक आए दिल्ली से कहले कमीना है, कमीना। अरे कमीना कहो, नीच कहो, जो कहना है कह लो, लेकिन सुन लो मध्य प्रदेश के विकास और प्राणों जनता के कल्याण से मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं आपकी सेवा करूं। हम चलने वाले चला करें, हम क्या करें? पूरा की रीति नीति परंपराएं नहीं जाती। आप बताइए, ऐसे बौखला रहे हैं कि हमारी मंत्री इमरती देवी जी को जो शब्द कहे, आप बताओ वो सम्मानजनक थे क्या? और कल और कह दिया कि जब मैं आइटम जाता हूं तो जनता ताली बजाती, चुनाव आयोग मेरे खिलाफ कार्रवाई करता है। अरे लज्जा आना चाहिए कमलनाथ जी, लज्जा आना चाहिए। ये मां बहने गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री और दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती है। बेटियों का अपमान ये हिंदुस्तान सहन नहीं करता। याद रखो, अगर रावण ने मैया सीता का अपमान किया था तो वंश सहित विनाश हो गया था। द्रौपदी जी का चीर हरण हुआ था तो महाभारत में दुर्योधन दुशासन साफ हो गए थे। बहन बेटियों का अपमान मत करो, मध्य प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी क्षमा नहीं करेगी बहनों का। और आज मैं ये कहने आया हूं, मैं केवल इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बना, पानी देना, केवल इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बना मैं केवल इसलिए मुख्यमंत्री नहीं हूं कि मुझे सत्ता का सुख भोगना है। मामा तो 24 घंटे में से 20-20 घंटा काम करता है। जब मुख्यमंत्री नहीं था तो 1.5 किलो वजन बढ़ गया था, फिर से कम हो गया, उतना ही का उतना हो गया था। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए मामा मुख्यमंत्री है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दिनों रात आपकी सेवा करूंगा, एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाऊंगा। और सुनो रे किसान भाइयों, मैं आज कह रहा हूं आपसे, एमएसपी के नीचे फसल नहीं बिकने देंगे किसी भी हालत में। और दिक्कत होगी तो प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था करेंगे किसान के लिए। मेरे बहनों और भाइयों, अभी किसान सम्मान निधि कमलनाथ कह रहे थे पाप के एक ये पाप ये भी था कि मोदी जी ने सूची मांगी, नाम ही नहीं भेजे, लाखों किसान के नाम छोड़ दिए। मैंने 77 लाख नए नाम जोड़े। और जब नामों की सूची बना रहा था तो मेरे दिल में अचानक विचार आया, मोदी जी 6000 दे रहे, मामा चौथी बार बन गया, सगुन क्या तू भी तो कुछ डाल।
तो मैंने 6,000 में 4,000 और जोड़ के किसान सम्मान निधि कर दी 10,000 रुपया हर साल। और ये तो अभी शुरू है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोरोना की कड़की है, जरा और पैसा आ जाने दो किसानों, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा रे, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे किसान भाइयों, आज अभी ये बात आई, एक बात और कहना चाहता हूं। इधर उधर की सब्सिडी के नाम पर, अनुदान के नाम पर बहुत सा पैसा बर्बाद होता है, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। अब मैं ये फैसला कर रहा हूं कि जितनी सब्सिडियां आती है सीधे किसान के खाते में पैसा डाल दो और छुट्टी करो। बोले ठीक है कि नहीं है? और फसल बीमा योजना की मुझे कई शिकायतें मिली है। कंपनी वाले काट छाट कर देते, अभी तो कंपनी वालों को पकड़ रहा हूं, छोड़ नहीं रहा ताकि न्याय दिला सकूं, लेकिन आगे जाके मैं तो सरकार की बीमा कंपनी बना दूंगा ताकि हमें ये सस्पेंड करे और हमें पैसा दे। बताओ ठीक है कि नहीं है? और किसान भाइयों, डीपी बंद कर दी अनुदान की, ये पाप किया कि नहीं किया कमलनाथ जी? अब सुनो रे किसान भाइयों, अनुदान पे डीपी की योजना फिर से चालू कर दी जाएगी। हम तो अपने किसानों के लिए हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए हम काम करेंगे, सिंचाई की पूरी व्यवस्था करेंगे और राहत की राशि में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक चीज और, खेत सड़क योजना बना के कई जगह किसान के खेतों को भी सड़कों से जोड़ेंगे और गांव की संपत्ति जो है मकान की, उसके स्वामित्व देके मालिक बनाएंगे ताकि उसमें भी कर्जा मिल सके। और बरसों से पिछले वर्ग और सामान्य वर्ग के भी छोटे छोटे किसान बेचारे 100 साल हो गए, 50 साल हो गए, जमीन पे कब्जे हैं और पट्टा नहीं है। उन पिछले और सामान्य वर्ग के गरीबों के पास 1 एकड़ 2 एकड़ आधा एकड़ जमीन है तो उसके पट्टे भी देंगे, उसके पट्टे भी देंगे। गरीबों के लिए मेरे बहन और भाई, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई रोजगार का इंतजाम। रोटी 1 रुपया किलो गेहूं चावल सब गरीबों को। सुन ले भैया नारायण जी, कोई रह गए हो एक एक गरीब का नाम जोड़ लेना भैया, और केवल एक पूरे राजगढ़ जिले में नेतृत्व बैठाए, हर गरीब के घर राशन जाएगा, गरीब की थाली खाली नहीं रहने दूंगा। हम कमलनाथ थोड़ी जो गरीब भूखा रह जाए, हम शिवराज सिंह है। मामा का राज है, राम की चिड़ई है, राम कोई खेत खावड़ी चिड़ई है, भर भर पेट। 3 साल में हमारी कोशिश होगी, जिनकी कच्ची झुपड़ियां हैं उनके जगह बड़ा नहीं लेकिन छोटा पक्का मकान बन जाए। और राजगढ़ की देवी बहनों, ब्यावड़ा वालों, सुखालिया वालों, पाइप लाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दूंगा। टोटी खोलो तो झरझर पानी आए और घड़ा भर जाए और मेरी बेटी को पानी भरने हैंडपंप में ना जाना पड़े। बोले ठीक है कि नहीं? और केवल यही नहीं, मध्य प्रदेश में करेंगे। उन्हें प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का काम किया। मेरे बहनों और भाइयों, बच्चों की पढ़ाई से मैंने कह दिया, कोई गरीब किसी जाति का हो, पढ़ाई में बाधा नहीं आने दूंगा। और एक बात और, सबको जितने गरीब हैं, सुन लो मध्य प्रदेश वालों, जितने गरीब हैं, गंभीर बीमारियों में फ्री में इलाज करवाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में और जो सुधार करना करके हमारा बजट मिला के हम लागू करेंगे। तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए मामा मुख्यमंत्री बना है। मेरी बहनों, जन्म लेने से लेके लाडली लक्ष्मी फिर पूरी ताकत से शुरू,
बेटियों को साइकिलें, यूनिफॉर्म, गांव की बेटी योजना, कन्यादान योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों सुन लेना, स्वयं सहायता समूह वाले 1400 करोड़ रुपया इसी साल दूंगा, इसी साल स्व सहायता समूहों को सशक्तिकरण के लिए, ताकि उनके काम धंधे चल सके। नरवा का पैसे की मैंने बात कही है। मेरी बहनों, पैदा होने से लेके और अंतिम सांस लेने तक तुम्हारे भाई की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, माँ बहन बेटी के साथ खड़ी रहेगी, कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा, ताकि मेरी बहनों की जिंदगी आसान बने। और उद्योग अगर कोई बहन लगाएगी तो उसको अलग से सब्सिडी दूंगा। नौजवानों, रोजगार के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती से मैंने प्रतिबंध हटा दिया है। पुलिस की भर्ती चालू हो रही है, बाकी विभागों की निकल रही है, सरकारी नौकरियां भी दूंगा। और राजगढ़ जिला भी और कैसे उद्योग आ सकते हैं इसका इंतजाम करेंगे। और जिस जगह में उद्योग लगेगा 75% रोजगार भाई के बच्चों को मिले, इसका इंतजाम किया जाएगा। आपकी जिंदगी बदलने के लिए मैं राजनीति में काम कर रहा हूं, वैसे ही शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और केवल इतने ही नहीं, कांग्रेस की सरकार में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये जितने गुंडे हैं, माफिया हैं, आतंक फैलाने वाले हैं, उनकी अकल ठिकाने लगा दूंगा, पीस कर रख देंगे। मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज होगा, कोई खुल के नहीं खेल पाएगा। बोले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून का राज। गड़बड़ करने वाले कोई भी हो, उनको शिवराज नहीं छोड़ेगा किसी भी कीमत पर। और मेरे व्यापारी भाइयों, व्यापार उन्नयन बोर्ड बना रहा हूं, व्यापार उन्नयन बोर्ड बना रहा हूं, ताकि व्यापार के रास्ते की सारी बाधा दूर कर दे। अभी मंडी टैक्स हमने कम किया है, चुनाव के आयोग के कारण अनुमति के लिए भेजा है। मंडी वाले व्यापारियों, चिंता मत करना, या तो अनुमति मिलेगी और नहीं मिलेगी तो 3 तारीख के बाद अपने आप मिल जाएगी। मांगेंगे फिर आचार संहिता तोड़ी जाएगी। ये मंडी टैक्स भी कम करूंगा, व्यापार को आसान बनाऊंगा, व्यापारियों की दिक्कत दूर करूंगा। और छोटे छोटे व्यापारी सुन लो रे, हाथ ठेला पे सब्जी भाजी बेचने वालों, फल बेचने वालों, कचौड़ी समय से बेचने वालों, चाट की दुकान वालों, पान के ठेले वालों, बूट पालिश करने वालों, हजामत बनाने वालों, लकड़ी काटने वालों, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, सुतार, हमारे गरीब कबाड़ मिलने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, फुटपाथ पर लेके सामान बेचने वाले, गांव गांव में सिर पे गठरी या गाड़ी पे लेके सामान बेचने वालों, स्ट्रीट वेंडर योजना प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैंने बनाई है। अभी 2 लाख लोगों को 10-10 हजार रुपया हम व्यवसाय के लिए बिना ब्याज का दे चुके हैं। गारंटी मामा ने ली है, सरकार ने ली है। जितने सेल बचे हैं, चाहे वो शहर में हो और चाहे वो गांव में हो, गांव में भी बाजारों के सेंटर पे फुटपाथ पे व्यापार करने वाले, मेरे छोटे छोटे व्यापारी, छोटी किराने के दुकानों वालों, सबको 10,000 रुपया बिना ब्याज का मिलेगा, जिसकी गारंटी मामा लेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। योजना चालू हो गई है, ताकि कोरोना ने जो तुम्हें तबाह और बर्बाद कर दिया, तुम्हारा व्यापार की गाड़ी पटरी पे आ जाए। कोई वर्ग नहीं छोड़ूंगा बहनों और भाइयों। आपकी जिंदगी में मुस्कुराहट आए तो मामा की जिंदगी सफल हो जाए, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। मुझे मध्य प्रदेश बदलना है मेरे बहनों और भाइयों, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश खड़ा करना है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो कांग्रेसी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी हो गई, मोदी जी ने शिलान्यास भी कर दिया। धारा 370 समाप्त हो गई।
लेकिन ये कांग्रेस फिर से धारा 370 कश्मीर पर लगाने के पक्ष में है। और सुनो रे भाइयों बहनों, मोदी जी के रहते हुए एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ है। पहले फिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन आज चीन ने भी अगर आंख उठाने की जरूरत की तो हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंक दिया। यह आज का मोदी का भारत है, एक आत्मनिर्भर भारत, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक संपन्न भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और वैसे भारत के निर्माण के लिए मैं बनाना चाहता हूं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मेरे बहनों और भाइयों। और आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस है 1 नवंबर। मध्य प्रदेश वासियों में आपको बधाई देता हूं। आज कार्यक्रम नहीं हुआ क्योंकि आचार संहिता थी, लेकिन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा उसमें अब सबका सहयोग चाहिए। जहां सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है बहनों और भाइयों। इसलिए चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूं। आप बताओ मामों को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए कि नहीं? इधर वाले ही बता रहना चाहिए कि नहीं? अच्छा एक बात और बताओ, मामा अच्छा कि कमलनाथ अच्छा? तो आज मैं आपसे कह रहा हूं एक बार जात पात पर नहीं, किसी और बात पर नहीं, केवल विकास के लिए, मामा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मोदी जी को हाथ मजबूत करने के लिए आप वोट कमल के फूल की बटन दबा के नारायण पवार जी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये मेरी अपील है। और नारायण सिंह जी को कमल के फूल के बटन दबा के आप वोट दोगे तो सीएम के लिए आपको वोट शिवराज सिंह चौहान को मिल जाएगा। बोलो सब कमल के फूल की बटन दबाइए। कोरोना से घर के घर में चोरी करेंगे, वोट डालने जाएंगे। मेरे सभी 28 विधानसभा क्षेत्र के बहनों और भाइयों, आओ मेरे साथ संकल्प लो कि कमल के फूल की बटन दबा के भाजपा को दिखा के मामा को स्थिर और ताकत पर मुख्यमंत्री बनाएंगे, परमानेंट करेंगे। तैयार हो? उठाइए दोनों हाथ, दाएं बाएं पीछे दो, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए और कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। भाइयों में